नमस्कार। हो गई बहुत जोश है, बहुत जोश लग हो गया। बैठ जाओ। हैं कितना जोश में आ गए अभी से। बिहार का इतना दुर्दशा है, इतना जोश में चिल्लाए जा रहे हैं सब लोग। पहले तो आप इस बारिश में, कीचड़ में इतनी कष्ट से, इतना कष्ट उठाकर यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। जिंदाबाद जिंदाबाद। काहे जिंदाबाद कर रहे हैं? बिना बुझाइले बस भी जिंदाबाद किए जा रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा यही बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर, यही बोड़ा वाला विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिए, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया, सांसद, विधायक जिताते हैं, हम एगो दुगो नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जिस दशा में थे वही रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देंगे, जिसका हाथ पकड़ लेंगे, वही जीत के राजा हो जाएगा। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चलते बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। हमसे पहले अभी लोगों ने आपको कहा कि स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए, जनसुराज को जिताइए। अरे भाई, आप भी सोच कर आए हैं कि कोई नया नेता आए हैं प्रशांत किशोर, जो कहेंगे कि स्कूल का बस्ता पर वोट दबाइए, आप लोग वोट दीजिए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका दशा सुधारेंगे। तो ये बात आप पहले 100 बार सुन चुके हैं। हम कोई पहला आदमी थोड़े ना है। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब काम कर देंगे। यही सुन के आप पिछला 30-40 बरस से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका, आपके बच्चों का, नमदाहा पूर्णिया के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बालन दोनों प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता। इसीलिए हम वोट मांगते ही
ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उस रास्ते को आप सीख लीजिए, तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको अच्छा लगे उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे ऐसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, दमदाहा में, पूर्णिया में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होते, अगर नहीं हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक जी का नहीं, सांसद जी का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, कोई ताली नहीं बजाएगा, किसी को नारा नहीं लगाना है। अब 15 मिनट में अपने गरीबी से निकलने का रास्ता सीखिए। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से, जो खड़ा है वो खड़ा, जो बैठा है वो बैठा, अपनी जगह से आपको हाथ उठा के सिर्फ हाँ या ना कह के उत्तर देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, आपके बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, हर आदमी को अपने से आंख के सामने देखना है, समझना है, फिर घर जाना है। सब आदमी अब एक बार सोच के बताइए, आपके दमदाहा में, पूर्णिया में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?